अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एना इमरान खान फ्रॉम कोलू कंसल्टेंट। आज हमारे साथ कोलू कंसल्टेंट की जानिब से मिस्टर अली रज़ा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है। तो सर सबसे पहले ये बताइएगा कि लोग क्यों ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों होती है ऑस्ट्रेलिया? अच्छा इसमें मैं थोड़ा कंपैरिजन इसमें देना चाहूँगा। जी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत से कंट्रीज आते हैं जिसमें यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा, न्यूजीलैंड। इन सारी ही कंट्रीज में एक कॉमन चीज है कि ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ लोगों को जब यहाँ से ट्रैवल करने का सोचते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि हम किसी ऐसी कंट्री में लैंड करें जहाँ पर एटलीस्ट इंग्लिश बोली और समझी जाती हो। स्पेनिश, जर्मन, इटालियन लैंग्वेजेस से हमारे लोग इतना वाकिफ नहीं है। तो एक तो ये बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोग ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर लोगों को करना चाहिए कि वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा मेजर रीजन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने का, ऑस्ट्रेलिया को एज ए इमिग्रेशन सेलेक्ट करने का ये है कि ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली आप लोगों ने लोगों से सुना होगा कि कनाडा में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से जो लोग यहाँ से रहने वाले लोग हैं, ये जब यहाँ से ट्रेवल करते हैं तो वो इतना यूज टू नहीं होते हैं उन सारी वेदर कंडीशंस के लिए। ऑस्ट्रेलिया में एक माइल्ड वेदर है, एक ऐसा वेदर है जो कि सिमिलर है जैसे कि पाकिस्तान में हमें वेदर देखने को मिलता है। तो ये एक सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ऑस्ट्रेलिया में आपको जो कैटेगरीज हैं वो बहुत आसान है, उसमें एलिजिबल होना बहुत ज्यादा आसान है और नंबर ऑफ पीपल इस वक्त वहां पर कंपटीशन वाइज बहुत कम है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा इजी हो जाता है इमिग्रेशन अप्लाई करना और सक्सेसफुली इमिग्रेशन हासिल करना। अच्छा सर, आपको जैसे पता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए या कनाडा या न्यूजीलैंड के लिए पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम होता है, तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि किस काइंड ऑफ पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम किस तरह का होता है? बेसिकली उसमें कोई ऐसे पॉइंट नहीं है कि कोई इंडिविजुअल उसको अचीव ना कर सके। आप की स्पेसिफिक एज ब्रैकेट्स हैं, उसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वो ऑटोमेटिक पॉइंट्स हैं। जो भी स्किल असेसमेंट पे, स्किल इमिग्रेशन पे अप्लाई करेगा उसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी, बैचलर्स या मास्टर्स, उस पे एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने होते हैं, उस पे एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। इवन यहाँ तक आपको पॉइंट्स हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको एडवांटेज के तौर पे 10 पॉइंट्स एडिशनल दिए जाते हैं। और वहाँ की अपनी स्टेट्स भी आपको हेल्प करती हैं 5 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स देके, ताकि आप इजीली इमिग्रेशन हासिल कर सकें। तो पॉइंट सिस्टम बहुत ज्यादा इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। और जो भी इसको कैलकुलेट करेगा, बहुत से लोगों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 65 पॉइंट्स हमारे नहीं बनेंगे या हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, वो उनको अपनी सेल्फ असेसमेंट में बेसिकली लगा होता है। बट इन रियलिटी 99% आपको ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स, ऐसे अकाउंटेंट्स मिलेंगे जो कि जिनके पास हार्डली अगर 2 से 3 साल भी एक्सपीरियंस है तो वो इजीली 65 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो अलीरज़ा, मिनिमम पॉइंट्स इसमें क्या होंगे और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं इसमें? अच्छा, इसमें मिनिमम पॉइंट्स तो 65 है, बट मैक्सिमम का कोई बैरियर नहीं है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर पूल सिस्टम नहीं होता। पूल सिस्टम से मुराद ये कि मैं देखने वालों को थोड़ा सा बताता चलूं कि पूल सिस्टम ये होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन बना के एक पोर्टल पे सबमिट कर दी और उस पोर्टल ने जो ओवरऑल जितनी एप्लीकेशंस उसमें से थी, टॉप कैंडिडेट्स को पिक कर लिया। यहाँ पर क्योंकि पूल सिस्टम नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एप्लीकेशंस को पिक किया जाता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन में। तो लोगों को फायदा ये होता है कि अगर 65 पॉइंट्स भी किसी के हैं तो उसको भी उतना ही चांस मिलेगा जितना 70 पॉइंट्स या 75 वाले को मिलेगा। तो जो अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर कर ली जाएगी और जिसके पॉइंट्स ज्यादा हैं उसको कोई एडेड एडवांटेज नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि इसमें एजुकेशनल का क्या पर्पस है, कितना इसमें अगर हम फैमिली इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए? मिनिमम एजुकेशन एटलीस्ट सारे एप्लीकेंट्स तो नहीं, इसमें जो मेन एप्लीकेंट है उनके पास एटलीस्ट बैचलर्स हो, 16 इयर्स डिग्री हो। ऑल्दो कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी हैं जो 14 इयर्स एजुकेशन पे भी एलिजिबल हो जाते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड नंबर है उनका।
मेजर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 16 इयर्स बैचलर्स हो, चाहे वो आईटी में हो, इंजीनियरिंग में हो, आपका बीबीए हो, एमबीए हो, और अगर आप इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन पीएचडीज हैं तो उस पे आपको 5 पॉइंट्स और एडिशनल मिल जाएंगे। बैचलर्स और मास्टर्स के लिए पॉइंट सेम। दिस इज फॉर मेन एप्लीकेंट। यस एग्जैक्टली। और फैमिली का, और अगर उनकी स्पाउस भी साथ साथ अगर ग्रेजुएट हैं या आईएलटीएस प्रोफिशिएंसी उनकी भी है तो आप अपने स्पाउस के लिए भी 10 पॉइंट्स एडिशनल क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। और अगर किसी की स्पाउस ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है तो उसमें भी आपके केस के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मिस्टर अली साहब, मुझे थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं कि इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का क्या रुझान है आपका, थोड़ा सा इस पे हमें बताइए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में शायद ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बाकी कंट्रीज से बहुत आगे है। अच्छा। जो मिनिमम वेज रेट है पूरी दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया अपने वर्कर्स को पे करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये। इनका मेडिकेयर का जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया में बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में जो 7 यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत स्ट्रांग है। प्लस आपको जॉब सीकर बेनिफिट्स, आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस इंक्लूडेड, इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड है। वो आप बेसिकली जब आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट वहां जाते हैं तो आपका हेल्थ केयर तो वैसे ही पूरी फैमिली का कवर होता है। चलिए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। अब ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग माइग्रेट हो चुके हैं अब तक करंटली, कि क्या उसका रेशियो है, थोड़ा सा बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी एक मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन है और ऑल्दो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। और इस वक्त ऑलमोस्ट 30% ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो उन लोगों पे मुश्तमिल है जो कि ऑस्ट्रेलियंस नहीं है। जो डिफरेंट कंट्रीज से माइग्रेट होके इमिग्रेंट्स थे और आज वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं। तो आप ये देखें कि कितना वेलकमिंग है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इमिग्रेशन के लिए, कितना ओपन है, दूसरे इमिग्रेंट्स के लिए कितना। तो अगर 100 लोग हैं एक रूम में तो उसमें से 70 वो लोग होंगे जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न नेशनल है और बाकी 30 इमिग्रेंट्स हैं। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलती है जिसकी वजह से आपको डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मुस्लिम कम्युनिटी ना मिले, हिंदू कम्युनिटी ना मिले, सिख कम्युनिटी ना मिले। तो एक अच्छा एक मिक्सचर है तकरीबन सारी नेशनलिटीज। इन सब चीजों में आप मुझे ये बताइए कि कोरू कंसल्टेंट क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग दिस होल प्रोसेस, इमिग्रेशन हो या विजिट हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो क्या हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे पास एंड टू एंड सॉल्यूशन अवेलेबल है। कोई भी हमें अपनी सीवी शेयर करता है, अपनी प्रोफाइल शेयर करता है तो सबसे पहले हमारा काम है फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करना। उनके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वहां से लेके उनका केस रजिस्टर्ड करने तक, और केस रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी जो तीनों इमिग्रेशन के स्टेप्स हैं, स्किल असेसमेंट, स्टेट नॉमिनेशन, वीजा एप्लीकेशन, यहाँ तक की सारी फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग द वीजा हम उनको वहां जाके सेटल होने के लिए जो उनके एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होंगी उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह आगे जाके गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। आप हमें नंबर्स पे, स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं हमसे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।